नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नोएडा के इंजीनियर युवराज के साथ हादसा हुआ या फिर उन्हें सिस्टम ने मारा, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाईटेक सिटी नोएडा में एक इंसान 90 मिनट तक मदद मांगता रहा, लेकिन सुस्त सिस्टम उस वक्त मदद नहीं पहुंचा पाया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 चेहरे जिम्मेदार हैं। 16 जनवरी नोएडा सेक्टर 150 एक कंस्ट्रक्शन साइट, जहां एक मॉल के लिए बेसमेंट खोदा गया था, लेकिन ना कोई चेतावनी बोर्ड, ना कोई बैरिकेड, ना रिफ्लेक्टर और ना ही कोई लाइट। बस एक जानलेवा गड्ढा जिसे पानी से भरकर मौत का जाल बना दिया गया। उसी गड्ढे में गिर गई युवराज मेहता की कार गिरी, पानी भरा, युवराज फंसे और सिस्टम सोता रहा। सवाल यह नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि हादसे के बाद युवराज को बचाया क्यों नहीं जा सका। क्या नोएडा जैसे शहर में रेस्क्यू के संसाधन नहीं थे? क्या प्रशासन के पास डाइवर्स नहीं थे? क्या फायर अथॉरिटी किसी के पास कोई तैयारी नहीं थी? कुल मिलाकर लापरवाही का एक ऐसा चक्र जो एक परिवार को तबाह कर गया। इस लापरवाही के चक्र में शामिल हैं 8 चेहरे, यानी युवराज की मौत किसी एक अफसर की गलती नहीं, एक पूरी चेन है लापरवाही की, अनदेखी की, गैर जिम्मेदारी की। एसआईटी लगातार घंटों तक अफसरों से पूछताछ कर रही है। सबसे पहले जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो हो रहे हैं दमकल विभाग पर। दमकल विभाग के सीएफओ प्रदीप चौबे और उनकी टीम पानी के किनारे क्यों बैठी रही, पानी के अंदर क्यों नहीं उतरा, समन्वय क्यों नहीं बनाया गया? जिला अधिकारी या जिला प्रशासन को उस मामले की जानकारी दी जाती तो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े, आपदा से जुड़े तमाम और अधिकारियों को वहां पर बुलाया जा सकता था, संसाधन मंगाए जा सकते थे। लेकिन इंजीनियर को मरते हुए दमकल विभाग की टीम देखती रही। सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ घटना के 48 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। इस चीज़ को लेकर सरकार ने उन्हें नोएडा प्राधिकरण से हटा दिया है। इसके बाद अगर निचले स्तर के अधिकारियों की बात की जाए तो सतीश पाल जो एसीओ हैं, ट्रैफिक सेल की भी जिम्मेदारी है, लैंड की भी जिम्मेदारी है, कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं। सतीश पाल भी मौके पर नहीं गए, परिवार तक से नहीं मिले। वहाँ किस तरीके की स्थिति रही उसको नहीं परखा गया। सवालों के घेरे में है, उनसे भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। उसके बाद जो ट्रैफिक सेल है नोएडा प्राधिकरण का, तो ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारी नोएडा की सड़कों को दुरुस्त रखना है। वहाँ पर रिफ्लेक्टर, रेड लाइट या साइन बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी है। लेकिन शिकायत मिलने के बाद भी ट्रैफिक सेल के जीएम एसपी सिंह की कानों पर जूं नहीं रहेंगी और एसपी सिंह भी मौके का मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचे। लिहाजा अब एसआईटी की रडार पर वो भी हैं। जब युवराज की कार पानी में गिरी तब घंटों तक सांसें बाकी थी। 90 मिनट तक एक जिंदगी मदद की आस ढूंढती रही, लेकिन हाईटेक सिटी नोएडा का दम तब निकल गया जब दमकल विभाग यानी फायर सर्विस के पास एक कार को पानी से निकालने के लिए जरूरी संसाधन ही नहीं थे। इसलिए इस लापरवाही चक्र के पहले चेहरे हैं प्रदीप कुमार चौबे, जो गौतम बुद्ध नगर के सीएफओ यानी चीफ फायर ऑफिसर हैं। कहने को तो नोएडा हाईटेक सिटी है, लेकिन उनके पास संसाधन ही नहीं, जिसकी वजह से युवराज का रेस्क्यू नहीं हुआ। सवाल है कि करोड़ों का बजट वाला विभाग आखिर एक रेस्क्यू ऑपरेशन में फेल क्यों हो गया? नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ लोकेश एम अगर अथॉरिटी के सीईओ वक्त रहते, अलर्ट रहते, कार्रवाई करते तो क्या मजाल है कि वो गड्ढा मौत का गड्ढा बन जाता। लेकिन जब विधायक और सांसद लगातार पत्र लिख रहे थे तो उन फाइल्स को रद्दी क्यों समझा गया? जिम्मेदार अफसरों से वक्त रहते जवाब तलब क्यों नहीं हुआ? लोकेश एम का दफ्तर फाइलों में तो दुरुस्त रहा, लेकिन जमीन पर एक जान ले गया, इसलिए सबसे पहले गाज भी उन्हीं पर गिरी। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ लोकेश एम लापरवाही बरतने के आरोप में हटाए गए। आरोप हादसे वाली जगह का निरीक्षण क्यों नहीं किया? जिम्मेदार अफसरों से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? हादसे वाली जगह पर लाइट की कमी थी। अगर वहां लाइट होती तो युवराज की जान बच जाती। ऐसे एरिया में लाइटिंग सुनिश्चित करना इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस विभाग की जिम्मेदारी थी। जल विभाग के तहत ड्रेनेज भी जीएम इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस की देखरेख में था। पानी क्यों जमा रहा? लंबे समय से नोएडा में पोस्टेड आरपी सिंह ने इस लापरवाही को अनदेखा किया।
नतीजा, घने कोहरे में युवराज की कार सीधे मौत के गड्ढे में तब्दील हो गई। हादसे वाली जगह पर लाइट की कमी थी। ऐसी जगहों पर लाइटिंग की जिम्मेदारी इन्हीं की है। ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारी थी, लेकिन कुछ नहीं। स्थानीय लोगों ने अलार्म भी बजाया था, लेकिन नोएडा के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगी। यह गड्ढा एक मॉल के बेसमेंट के लिए खोदा गया था, लेकिन निर्माण कंपनी विज टाउन प्लानर्स ने कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए। 2023 में ही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने नोएडा अथॉरिटी को खतरे की चेतावनी दी थी। पानी जमा हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, लेकिन पत्र फाइलों में ही दबा रहा। इसलिए लापरवाही में नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल का भी नाम है। ये ट्रैफिक सेल, प्लानिंग और स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के अधिकारी हैं। हैरानी की बात है कि घटना वाली जगह पर ये गए ही नहीं। विधायक सांसद लेटर का संज्ञान भी इन्होंने नहीं लिया। नहीं, ऐसा हम लोगों के संज्ञान में नहीं। अगर ऐसा कोई पेपर हम लोग दिखवा के उसकी जांच करवा के कार्रवाई करवाएंगे उसमें। जिस तरीके से वो बिल्डर की ज़मीन थी सर, गड्ढा काफ़ी दिनों से पानी भरा हुआ था, उन लोगों का कहना है, उसी की शिकायत करते रहे और 40-50 फीट गहरा गड्ढा था, तो बिल्डर पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई सर अभी तक? वो आप जानते हैं कि वो 150 सेक्टर जो है ना, वो उसका स्पोर्ट्स सिटी का है, तो वहाँ पर जो है अभी बहुत सारी जांचें चल रही हैं। ऑलरेडी कोर्ट के आदेश के क्रम में जांच चल रही है, उसी में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब मिलिए उन परमानेंट अधिकारियों से जो वर्षों से नोएडा में जमे हुए हैं। विजय रावल और एके अरोड़ा। सिविल विभाग की जिम्मेदारी थी कि अगर कहीं बेसमेंट खुदा है तो वो खुला क्यों है। मॉल के बिल्डर ने बेसमेंट खोदकर छोड़ दिया। क्या इन अधिकारियों ने उसे नोटिस दिया? क्या वर्षों से एक ही जगह पोस्टिंग ने इन्हें इतना लापरवाह बना दिया कि किसी की जान की कीमत खत्म हो गई? जवाबदेही इनकी है, क्योंकि जमीन पर गड्ढे इनकी नाक के नीचे खोदे गए। इसलिए इस लापरवाही कांड के जिम्मेदार जीएमएस सिविल विजय रावल हैं। लंबे समय से नोएडा में पोस्टिंग है, बेसमेंट खोदकर छोड़ दिया गया, इसकी जवाबदेही इन्हीं की है। बेसमेंट खोदकर छोड़ दिया गया और किसी ने नहीं पूछा कि क्यों। डीजीएम सिविल तौर पर एके अरोड़ा के पास साइट सुपरविजन की जिम्मेदारी थी, लेकिन पानी जमा होने की शिकायतें अनसुनी रही। एके अरोड़ा ने प्लानिंग में फेल्यूर किया, जिससे ये मौत हुई। लंबे समय से नोएडा में पोस्टिंग, बेसमेंट खोदकर छोड़ दिया गया, इसकी जवाबदेही इनकी है। जहां हादसा हुआ वहां ना बाउंड्री वॉल, ना रिफ्लेक्टर, ना चेतावनी बोर्ड। क्या ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक सीमित है? ट्रैफिक सेल ने कोई सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए? ट्रैफिक फ्लो चेक, वार्निंग साइन सब मिसिंग। उनकी लापरवाही ने इस एक्सीडेंट को इनवाइट किया। इसलिए जीएम ट्रैफिक सेल एसपी सिंह इस लापरवाही कांड के 7वें किरदार हैं। जब शहर का बेटा मौत से जूझ रहा था, जब रेस्क्यू टीम संसाधनों के लिए तरस रही थी, तब जिला प्रशासन का तालमेल कहां था? जिला अधिकारी महोदया हादसे के 3 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचती हैं। क्या ये 3 दिन का वक्त संवेदनाओं के मरने के लिए काफी नहीं है? रेस्क्यू में जिला प्रशासन की तरफ से कोई तुरंत मदद नहीं मिलना प्रशासन की नाकामी की कहानी कहता है। इसलिए नोएडा की डीएम मेधा रूपम भी इस लापरवाही चक्र का हिस्सा है, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू में क्या मदद मिली, खुद जिला अधिकारी महोदया 3 दिन बाद घटनास्थल पर गई। बेमानी है, ये तो एक साजिश है लापरवाही की। ये मौत नहीं है, ये सिस्टम फेल्यूर है। सवाल सिर्फ युवराज का नहीं, सवाल हर उस नागरिक का है जो रोज इस शहर की सड़कों पर चलता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया कि जिम्मेदार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा, ताकि कल कोई और युवराज इसी तरह मौत के गड्ढे में ना गिरा मिले। अमित चौधरी के साथ टीम, न्यूज नेशन, नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।